सब्सक्राइब करिए वुमेन सर्किल चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को दबाइए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वुमेन सर्किल। आज मैं बात करने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी में बार बार पेशाब आने की दिक्कत क्यों होती है, बार बार प्रेगनेंसी में टॉयलेट करने क्यों जाना पड़ता है। कभी कभी तो इतना ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाता है कि प्रेग्नेंट वुमेन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। प्रेगनेंसी में 9 महीनों में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कभी उल्टी आना तो कभी मूड स्विंग होना, एक एक चीज़ आपको शारीरिक और मानसिक रूप से काफ़ी परेशान कर देती है। लेकिन ये बार बार टॉयलेट आना तो बहुत ही ज़्यादा परेशान कर सकता है। तो ऐसे में आप सोच सकती हैं कि ये परेशानी वाली बात तो नहीं है और इसमें आपको क्या क्या करना है, किस वजह से ऐसा हुआ है। तो आज मैं उसी टॉपिक पे बात करूँगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम में बहुत ज़्यादा महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि बार बार टॉयलेट आने की दिक्कत हो जाती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है और हम इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। गर्भावस्था के पहले तिमाही के शुरुआती कुछ हफ्तों में ये प्रॉब्लम होती है। ज़्यादा अधिकतर महिलाओं में ये देखा गया है कि ये परेशानी होती है। लेकिन सेकेंड सेमेस्टर में, प्रेगनेंसी के सेकेंड सेमेस्टर में ये परेशानी कम हो जाती है और बहुत से लोगों को थर्ड सेमेस्टर में, प्रेगनेंसी के लास्ट सेमेस्टर में ये परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसा हो सकता है कि प्रेगनेंसी में हार्मोन्स की वजह से प्रेग्नेंट महिलाओं को बार बार टॉयलेट आने की दिक्कत हो रही है। इस दौरान आपकी पूरी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो और ज़्यादा तेज़ी से होने लगता है। हार्मोनल बदलाव की वजह से किडनी में ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो जाता है, जिससे आपका यूरिनरी ब्लैडर जल्दी भर जाता है, यानी कि मूत्राशय आपका जल्दी भर जाता है और आपको बार बार टॉयलेट लगती है। इस वजह से ऐसा होता है, जो कि नॉर्मल है। और प्रेगनेंसी के 9 मंथ के दौरान लगभग 50% और ज़्यादा आपका ब्लड सर्कुलेशन होता है, जिसके ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि आपकी किडनी को ज़्यादा फ्लूइड प्रोसेस करना पड़ रहा है, जो सीधा आपके यूरिनरी ब्लैडर में जा रहा है। और ऐसा भी होता है कि प्रेगनेंसी में जो आपका यूट्रस होता है उसके बढ़ने की वजह से आपके यूरिनरी ब्लैडर पे दबाव पड़ रहा है। उस दबाव की वजह से भी आपको जब टॉयलेट आती है तो बहुत जल्दी जल्दी आती है। उसकी जो आपको एक रोकने की जो क्षमता होती है वो कमज़ोर हो जाती है ऐसे टाइम में, क्योंकि बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा होता है आपके मूत्राशय पे। तो इस वजह से भी आपको बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है। बिल्कुल आपकी टॉयलेट रुकती नहीं है। और कभी कभी ऐसा होता है कि टॉयलेट बार बार, प्रेगनेंसी में ज़्यादातर ऐसा होता है कि लोगों को इन्फेक्शन की वजह से भी बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है। क्योंकि अगर आपने साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखा, आप बार बार टॉयलेट जा रही हैं, उसमें अगर आपको कोई इन्फेक्शन हो गया तो फिर ऐसा होगा कि जब आप टॉयलेट जाएंगे और टॉयलेट करते टाइम आपको पेन भी होगी। तो जब टॉयलेट के साथ आपको पेन हो, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर अगर चल रहा है आपका और टॉयलेट आप जा रही हो, पेन हो रही है, तो उस टाइम में आप ये समझ सकती हैं कि आपको इन्फेक्शन हो गया और आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो डॉक्टर आपको कोई एंटीबायोटिक देंगे तो उससे आपका जो इन्फेक्शन है वो सही हो जाएगा। और लास्ट मंथ में भी कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है और ये पेन इतना बढ़ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि यूरिन इन्फेक्शन की वजह से जो पेन होता है बार बार टॉयलेट करने पे, तो आप ये भी नहीं समझ पाती हैं कि वो लेबर पेन हो रहा है या यूरिन इन्फेक्शन की वजह से पेन हो रहा है। तो आपको डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर आपका चेकअप करेंगे। वो आपको बताएंगे कि अभी आपका ये लेबर पेन नहीं है और वो यूरिन इन्फेक्शन हुआ है आपको, उसकी आपको वो मेडिसिन देंगे और आपका यूरिन इन्फेक्शन दूर हो जाएगा। फिर जब आपकी डिलीवरी नज़दीक आएगी तब आपको लेबर पेन शुरू होगा। और वैसे प्रेगनेंसी में बार बार टॉयलेट आना एक सामान्य लक्षण है। यहाँ तक कि डिलीवरी के बाद भी कुछ महिलाओं को ये दिक्कत होती है। कुछ दिन तक, डिलीवरी के बाद कुछ दिनों तक ये परेशानी आपको रहेगी। डिलीवरी के बाद जब आपके बॉडी में जमा जो अतिरिक्त फ्लूइड है ये जब निकल जाएगा तो आपकी ये परेशानी सही हो जाएगी, आपको इसमें राहत मिल जाएगी। और आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आपको बार बार टॉयलेट आ रही है तो आपको कोई भी ऐसा ड्रिंक नहीं पीना है जिसमें कैफ़ीन हो, तो उससे भी आपकी ये परेशानी और ज़्यादा बढ़ सकती है। और अपने यूरिनरी ब्लैडर को, उसकी मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए आप पेल्विक एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर हो गए होंगे। अब आपको पता चल गया होगा कि ये जो बार बार टॉयलेट लगती है प्रेगनेंसी में उसकी क्या क्या वजह हो सकती है और कब आपको डॉक्टर के पास जाना है। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा बेल पे, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आप तक ज़रूर पहुँच जाए।